बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। आज की इस लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास दिया हुआ है, ग्रुप डाटा हमारे पास दिया हुआ है। हमने अरिथमेटिक मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने हैं। हमारी प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही दो मेथड्स थे, और इसके अलावा हमने इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी जो टेबल है, जो ग्रुप डाटा है, उनके ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स भी फाइंड करने हैं। फार्मूलाज मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, इन टेक्निक्स का जो कि मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, सेंट्रल वैल्यू को मैयर करने की जो टेक्निक्स हैं, इनके फार्मूलाज बिल्कुल अच्छी तरह से याद और क्लियर होने चाहिए। मजीद इनकी एप्लीकेशन कैसे है हम क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन के लिए स्टूडेंट्स हमें मिड पॉइंट या एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं आप लोग जरा गौर से देख लीजिएगा। हमारा काम मिड पॉइंट या एक्स की वैल्यू में क्या होता है, लोअर एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड, मींस 4 + 6 हमारे पास 10 आता है। 2 पे डिवाइड करें तो 5, दोनों को ऐड करके अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं 16 तो ये बन जाएगा 8। 10 और 12 है, 2 पे ऐड करें 22 और 2 पे डिवाइड करें हमारे पास 11। 13 और 15 ऐड करें 28 और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा 14। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें x और fx इन दोनों का प्रोडक्ट मींस हम इन दोनों को अब करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट जरा गौर से देख लीजिएगा। 10 और उसके अगेंस्ट 5, प्रोडक्ट इसका 50। 20 और 8 मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 60। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे 13 और 11 का। तो ये हमारे पास देखिए 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये हमारे पास आता है 143। सिमिलरली 7 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हमारे पास क्या आता है 98 आता है। फार्मूला आप लोग के सामने है। हमें क्या चाहिए फार्मूले के लिए, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। स्टूडेंट्स समेशन एफ मींस फ्रीक्वेंसी का टोटल, बिल्कुल इसी तरह से एफ एक्स वाले कॉलम का जो हमारे पास सम होगा, टोटल होगा, वो समेशन एफ एक्स कहलाएगा। इन सबको अगर मैं ऐड करूं 50 + 160, 50 प्लस हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास 160 प्लस है हमारे पास 143 एंड प्लस 98। सबको अगर ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 451। फार्मूले में स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट करनी है। 451 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वो हमारे पास क्या है 50। अब एक्स बार या अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, 451 को हम डिवाइड कर देंगे 50 पे, तो हमारे पास 9.02 डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आना चाहिए। प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 में इनडायरेक्ट मेथड को हम कर चुके, यहां पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके लिए मैं ये बातें अब रेज कर दूं। एफ एक्स की हमें जरूरत नहीं रही, जस्ट हमें एक्स चाहिए होता है, और एक्स में भी हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू मींस अज्यूम्ड मीन चाहिए। रूल बता चुका हूं, हम क्या करते हैं, एक्स की कोई सी भी वैल्यू को हम ए का नाम दे देते हैं। वो मैं 8 को दूं, 11 को दूं, 14 को दूं, 5 को दूं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने 8 को नाम दिया है, ये हमारे पास a। अब हमें क्या चाहिए d, जो कि इक्वल होता है x माइनस a के। x माइनस a मींस x की हर वैल्यू में से a को सब्ट्रैक्ट करें। x की वैल्यू 5 माइनस a मींस 8, तो मींस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3। 8 माइनस 8, बिकॉज ऑफ x भी 8 a भी 8, तो ये 0। x की वैल्यू 11 माइनस a मीन्स 8, तो वो हमारे पास 3। 14 माइनस 8, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग को याद दहानी के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि हम इस तरह से वैल्यूज को
सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास d की वैल्यू, ये x की वैल्यू, फार्मूले में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, गौर से देख लें, एफ डी मीन्स दोनों का प्रोडक्ट। तो देख लें, पहले मैं ले लेता हूं एफ डी, इन दोनों को अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है। तो देख लें 5 - 3 - 15, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 11 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 33, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आई थिंक 84 आएगा। अब हमें चाहिए समेशन एफ डी, मीन्स इस कॉलम का हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे सबको, तो क्या आएगा देखिए जरा, समेशन एफ डी इज इक्वल टू, जरा गौर से देखिए क्या बनेगा हमारे पास, -15 प्लस हमारे पास 33 एंड प्लस 84, जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो है 102, 102। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू देख लें हमारे पास, मैं जरा यहां पर अगर लिख दूं, ए हमने अज्यूम किया था 8, समेशन एफ हमारे पास स्टूडेंट्स देख लें वो क्या है हमारे पास 50, और क्या है हमारे पास समेशन एफ डी, समेशन एफ डी उसे देख लें, ये हमारे पास है 102। फार्मूला क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट था फार्मूला, इसको अब मैं देखें यहां पर लिख रहा हूं इनडायरेक्ट फार्मूला, जो कि एक्स बार या अरिथमेटिक मीन का सिंबल है, इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है समेशन एफ। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 8, समेशन एफ डी 102 डिवाइडेड बाई समेशन एफ हमारे पास क्या है 50, देन एक्स बार या अरिथमेटिक मीन 8 प्लस 102 को स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना है 50 पे, तो ये हमारे पास आ रहा है 250 पे डिवाइड करें 100 एंड, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा। मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं, टोटल को चेक कर लेते हैं जरा, क्या बनेगा, 5 माइनस है हमारे पास तो -3 हो जाएगा, 8 - 8 0, 11 - 8 3, और 14 - 8 तो 6। अगर हम 7 को ज़रब दें किससे, बिल्कुल इसी तरह से, ये 98 बनेगा आई थिंक। मैं ज़रा चेक करा देता हूँ, सॉरी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी 14 को मल्टीप्लाई 6 से करें तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 84, ये 33, ये 0, ये -15। मैं ज़रा इनके टोटल्स दोबारा चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, जिस मर्जी मेथड से करें वो सेम आना चाहिए। ज़रा देख लें क्या बनेगा, -15 प्लस 33 और प्लस हमारे पास है 84, तो ये तो हमारे पास 102 ही स्टूडेंट्स आएगा। और अगर मैं इसको 50 पे कर लें डिवाइड, तो वो हमारे पास आएगा 8 पॉइंट समेशन ए। जरा चेक कर लेते हैं वैल्यूज को, रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम आना चाहिए जो मर्जी मेथड यूज कर लें। एक्स की वैल्यू हमारे पास, डी की वैल्यू 5 - 8 - 3, 11 - 8 3 बनेगा, 14 - 8 6 ही बनेगा, 3 बनेगा, 0 है, सम भी हमारे पास 102। ए की वैल्यू हमारे पास हमने अज्यूम की हुई है 8 प्लस हमारे पास 102 डिवाइडेड बाई 50, तो ये तो हमारे पास आ रहा है 2 पॉइंट। मैं ज़रा सारी कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर दूं, एफ एक्स हमारे पास 902, रिजल्ट सेम आना चाहिए, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, समेशन एफ भी 50, ए भी हमारे पास 8, 5 - 8 बिल्कुल जी -3, 8 - 8 0, 11 - 8 3 ही आएगा, 14 है हमारे पास -8 जो कि 6 बनेगा। कैलकुलेशंस आप लोग ज़रा चेक कर लेंगे, -15 5 मल्टीप्लाइड बाय बिल्कुल जी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3 से करें अगर तो 33, सम भी बिल्कुल हमारे पास सेम आ रहा है, फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो ये तो हमारे पास आ रहा है 2.04 आई थिंक। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 102 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 50, तो रिजल्ट हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 2.04। अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग आता है।
स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड में ज़रा मैं इसकी आपको सारी कैलकुलेशन दोबारा चेक करा देता हूं, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है। देख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 5 - 8 -3 हो जाएगा। 8 - 8 बिल्कुल 0। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, जहां पर गड़बड़ हुई है जरा उसको देख लें स्टूडेंट्स। हम क्या करना चाह रहे हैं, x को हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। जरा इस कॉलम को मैं चेंज कर देता हूं, फिर हमारा रिजल्ट आप लोग के सामने है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, बस कॉलम को जरा आप लोगों ने फॉलो करना है। मैं वही कर रहा हूं, देखें जरा। d ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये मीन्स 10 मल्टीप्लाई होगा माइनस ये 30, 20 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये 39, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें ये होगा 42। बाकी सारी बातें सेम वही। ये क्या बनेगा, समेशन एफ डी इज इक्वल टू। तो आप लोग भी स्टूडेंट जरा केयरफुली चेक करेंगे। हम यहां पर कर रहे थे एफ और डी, तो डी और एफ को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट ये वाली हमारी मिस्टेक थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -30 प्लस हमारे पास 39 और प्लस हमारे पास क्या है 42। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 51। ये हमारे पास इसका रिजल्ट। एक्स बार ए की वैल्यू हमारे पास वही 8, समेशन एफ डी हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई समेशन एफ हमारे पास 50, देन एक्स बार इज इक्वल टू 8 प्लस, अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 51 डिवाइडेड बाय 50, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 1.1.02। जब इसको अब ऐड करेंगे तो ये 9.02, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। जो मर्जी मेथड यूज करें स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमने जियोमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है। फार्मूला आप लोग के सामने है, लिखा हुआ है, देख लें जरा। क्या चाहिए हमें जियोमेट्रिक मीन के फार्मूले में, जरा आप लोग केयरफुली चेक करेंगे। हमें चाहिए एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है, हम लॉग एक्स फाइंड कर लेंगे। ये लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स की हर वैल्यू का लॉग, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है एफ लॉग एक्स, फिर हमने क्या करना है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, और फिर उसका हमने लेना है टोटल। जरा आप गौर से देखिएगा, मैं यही काम कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं। लॉग एक्स मीन्स लॉग 5, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं। लॉग 5 हमारे पास है 0.699, 0.699। इसको स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, वो काम भी मैं साथ कर देता हूं। मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 10, तो वो हमारे पास आता है 6.99 आ रहा है, ऑलमोस्ट 6.99। जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब ये ए नहीं है, लॉग चाहिए। एक्स की हर वैल्यू को हम लॉग मीन्स 8 का लॉग लेंगे, वो हमारे पास है 0.909031। इसको मल्टीप्लाई भी साथ में फ्रीक्वेंसी से 20 से करा देता हूं, जो कि हमारे पास है 18.062। 11 है स्टूडेंट्स, मैं उसका कैलकुलेटर पे सिंपली लॉग ही ले रहा हूं, लॉग 11। रिजल्ट हमारे पास आता है 1.04। उसके बाद है हमारे पास 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 13 से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई बाय 13 अगर मैं कर दूं तो ये रिजल्ट आता है हमारे पास 13.54। इसके बाद देख लें हमारे पास लॉग किसका लेंगे, लॉग लेंगे हम 14 का स्टूडेंट्स, 14 का लॉग, वो रिजल्ट है हमारे पास 1.15। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं साथ फ्रीक्वेंसी से, साथ ही 7 से, तो ये आता है 8.022। स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारे पास एफ लॉग एक्स है, हमें इसका सम भी चाहिए। तो मैं वही काम कर रहा हूं, समेशन एफ लॉग एक्स, इसका आंसर निकाल लेते हैं। मीन इस पूरे कॉलम को हम क्या करते हैं, सम, मीन इसका हम मजमुआ निकालेंगे। क्या आ रहा है जरा देखिए, 6.99 प्लस 18.062 प्लस हमारे पास है 13.54 और प्लस हमारे पास है 8.022।
2 तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं सबको ऐड कर दूं ये आता है 46.614। फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एंटी लॉग, फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स हमारे पास 46.614 डिवाइडेड बाई ये समेशन एफ वो हमारे पास 50 ऑलरेडी यहां पर हमने सम लिया हुआ है। देन देख लें एंटी लॉग, इस पूरे का अब हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दें किस पर, 50 पर, तो हमारे पास आता है 0.93228। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन, और रिजल्ट क्या आएगा, हम इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर पे एंटी लॉग फाइंड करना आना चाहिए। हम क्या करेंगे, शिफ्ट मीन सेकंड फंक्शन प्रेस करेंगे, लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, जिसका एंटी लॉग लेना है वो लिखेंगे, उसके बाद इक्वल प्रेस कर दें तो ये हमारे पास 8.556 आ रहा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन है। 8.556 रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब मैं इसके साथ ही हार्मोनिक मीन भी आप लोग को चेक करा दूं। हार्मोनिक मीन्स में भी अब हमें इन बातों की, इन चीजों की जरूरत नहीं है, लॉग और एंटी लॉग की, तो इसलिए मैं इनको अब रेज कर देता हूं। जिस चीज की हमें वहां पर जरूरत है जरा उसको आप लोग गौर से देख लें। वो हमें चाहिए समेशन एफ। समेशन एफ स्टूडेंट्स मौजूद है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ ओवर एक्स। ये वाला कलम हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एफ ओवर एक्स मीन्स हमने करना क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को एक्स पर डिवाइड करना है। देखिए क्या होगा हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आता है 10 डिवाइडेड बाय 5 2। उसके बाद देखिए क्या आता है 20 डिवाइडेड बाय 8 जो कि हमारे पास आता है 2.5। 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 11 तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 1.18 एंड 18 समथिंग आ रहा है इस तरह से। 7 डिवाइडेड बाई 14 स्टूडेंट्स आप लोग जरा इसको ख्याल रखिएगा कि हम कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं, f डिवाइडेड बाई x। f की हर वैल्यू वेरिएबल x की वैल्यू पे डिवाइड हो रही है। हमें क्या चाहिए फार्मूले में स्टूडेंट्स, इसका टोटल भी चाहिए, सम भी चाहिए। वो सम यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। मीन्स हमें चाहिए समेशन, जो कुछ लिखा हुआ है फार्मूले में, f ओवर x, इस कॉलम का चाहिए समेशन। इन सबको अब मैं देखें आप लोग के सामने ऐड कर देता हूं। 2 प्लस 2.5 प्लस हमारे पास 1.1818 प्लस हमारे पास है 0.5, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6 पॉइंट, सबको ऐड करें तो 6.18 एंड 18। फार्मूला देख लें स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। हमने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। समेशन एफ देख लें वो क्या है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 6.1818। देन हार्मोनिक मीन जिसको हम सिंपली HM भी कहते हैं वो हमारे पास देख लें क्या बनेगा, मैं वही लिख देता हूं 50 डिवाइडेड बाई 6.1818 तो ये हमारे पास 8.089 आता है, 8.089 जो कि रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन है। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्मूले से जियोमेट्रिक मीन्स और फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन भी फाइंड किया। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।